Assalamu alaikum students. I am your science teacher Rabia Iftikhar. I hope you all are doing well at home. So today uh, I am again here with you all with another virtual lecture of science, because we all know that we all are in again lockdown situation, but we can cope up with this situation with little efforts and hard work, and inshallah we will do it. So stay tuned and enjoy your lectures and stay safe at homes. Without further ado, let's start our today's lecture, which is about alloys and properties of non-metals. So let's begin. व्हाट इज़ अलॉय? बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ मेटल्स के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के अंदर अलॉय फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और जब दो या दो से ज़्यादा जो है मेटल्स मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो अलॉय बना देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि जो जर्मन सिल्वर है वो अलॉय है कॉपर का, जिंक का एंड निकल का, ठीक है जी। और ये ज्वेलरी आइटम्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्सर ज्वेलरीज के अंदर जो है कुछ हम लोग जो है जर्मन सिल्वर के स्टोन्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या थोड़ी सी ज्वेलरी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाती है, अच्छी लगती है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने अपने घरों में पाइप्स देखे हैं, नोज़ल्स देखे हैं, और ज्वेलरी भी देखी है जो कि ब्रास से मिलकर मोस्टली बनी होती है। और जो ब्रास है वो अलॉय है कॉपर का और जिंक का, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये मेटल्स हैं, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ब्रास बनाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अलॉय। और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि से ज़्यादा जो है मेटल्स वो मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं कि इतना अच्छा एक हम लोग को एक अलग से जो है एक चीज़ मिल रही है जिसको हम अलॉय कह रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट अलॉयज़ देखेंगे, जैसे ब्रॉन्ज़ है, गोल्ड है, ब्रास है, कास्ट आयरन है, स्टर्लिंग सिल्वर है, ठीक है जी। कास्ट आयरन जो है वो आपको पता है कि आजकल हम लोगों के घरों के अंदर नॉन स्टिक जो है यूटेंसिल्स, नॉन स्टिक पैन्स, पोट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो सब कुछ जो है वो कास्ट आयरन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग की जो वायरिंग हुई होती है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, इसके अंदर जो है कॉपर लगी होती है। तो ये वही वाली कॉपर है। फिर इसके जो है ब्रास है जो कि अलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ गए हैं सबसे पहले तो वैसे तो हमने पढ़ना था प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं नॉन मेटल्स की, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल क्या होते हैं। तो वो सारे वो एलिमेंट्स जो मेटल्स वाली प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते, ठीक है, जो कि इतने ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा जो है उनकी अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होती। इसके अलावा जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई नहीं होते। तो जितने भी एलिमेंट्स थे जो कि मेटल्स वाली प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते थे, उनको हमने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में प्लेस कर दिया था, ठीक है जी। सो दिस इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल के नॉन मेटल क्या होते हैं। और इनकी जो है 3 बेसिक स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ऑब्वियसली फिर डिफ़र करती हैं मेटल से। और यहाँ पर आप लोग जो है ये कुछ डायग्राम्स मैंने अटैच की हुई हैं ताकि आप लोग देखें जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर अभी के इनकी 3 स्टेट्स होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ क्या है नॉन मेटल्स की। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके सामने हम 2 एलिमेंट्स ले आएँ जो कि आपको पता भी ना हो कि इसमें से मेटल और नॉन मेटल कौन सा है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो उससे क्या होगा कि आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि अच्छा जी ये जो है
कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है इस तरह मेटल की फिट हो रही है, मतलब कि इसका ये जो ये एलिमेंट आया है इसका जो सरफेस हम लोग को नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो ये मेटल है। और अगर ये जो एलिमेंट हम लोग के पास है अगर बहुत ज़्यादा ब्रिटल इसकी सरफेस है, शाइनी नहीं है, तो वो हम नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ अपीयरेंस इसकी हम देखते हैं कि जो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड नहीं होते, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि उनकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, ये सेमी सॉलिड स्टेट में आ रहा है, ये लिक्विड स्टेट है और ये एक गैस की स्टेट है, ठीक है जी। तो ये बात सबसे पहले यहाँ पर तो हो गई कि स्टेट क्या होती है। उसके बाद हम लोग के पास आ गई कि उनकी सरफेस कैसी होती है, तो डल सरफेस होती है और लस्टर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं होता, शाइनी सरफेस नहीं होती इनके पास। इसके अलावा जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कुछ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर आता है ग्रेफाइट, ठीक है जी। अब ये वाली जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर आपको पता है कि जी नॉन मेटल के साथ अटैच है एक सर्किट, बल्ब और फिर बैटरी। तो फिर क्या हो रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर जो है गुड कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ वाली जो ये डायग्राम है सेकेंड सर्किट है हम लोगों के पास, इसके अंदर क्या है कि लेड पेंसिल के साथ हमने वायर्स को ज्वाइन किया हुआ है और साथ एक बल्ब है और एक सेल या बैटरी जो है हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो जो ग्रेफाइट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो लेड पेंसिल की लेड के अंदर, ठीक है। जो हम लोग कॉमनली पेंसिल यूज़ करते हैं ना लिखने के लिए, आप लोग राइटिंग के लिए यूज़ करते हो, तो वो जो उसका लेड होता है वो ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर पेंसिल को अटैच किया है और यहाँ पर ये गुड कंडक्टर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन अच्छी तरह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स है वो वाइडली हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जैसे डायमंड है, इसके अलावा ये कार्बन है, डायमंड है, इसके अलावा ये फॉस्फोरस है, सल्फ़र है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है यूज़ करते हैं। आपको पता है डायमंड ज्वेलरी जो है वो वेयर की जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ हम लोगों की ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोगों ने नॉन मेटल्स के जो है कुछ यूजेस पढ़ने हैं कि यूज़ किस लिए होता है नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम लोग की एयर के अंदर जो है डिफरेंट गैसेस ऐसी हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, लेकिन वो इसेंशियल भी हैं, तो इसलिए हमारे एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है प्रेजेंट भी हैं। इसके अलावा आप लोगों ने वेल्डर्स की शॉप देखी है, जहाँ पर अक्सर जो है वो आयरन और स्टील को जो है वो वेल्ड कर रहे होते हैं, ताकि जो है उसको मोल्ड करके, उसको वेल्ड करके जो है कोई अच्छी सही जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो है कोई भी एक न्यू सब्सटेंस, कोई भी एक न्यू हम लोग के पास चीज़ बन सके, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखते होंगे कि अक्सर हम लोग शॉप्स के पास से गुजर रहे होते हैं, कुछ शॉप्स के पास से जो बाइक्स वाली होती हैं, तो उनके पास से जो है हमें इस तरह के जो है फ्लेम्स मिलते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं। एक जो है थोड़ा सा शोर भी आता है और इस तरह से जो है ये हम लोग को फ्लेम्स भी मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली जो ये फ्लेम है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और इसको जो है हम कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटल को कटिंग और उसकी वेल्डिंग के लिए ही जो है ये वाला फ्लेम यूज़ करते हैं वेल्डर्स। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के अंदर जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। यूरिया क्या होता है आपको पता है, प्लांट्स को जो है अपनी फूड चाहिए होती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमें भी अपनी फूड चाहिए होती है प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो जो प्लांट्स हैं उनको हम यूरिया देते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र क्या होता है जो कि प्लांट को प्रॉपर नरिशमेंट देता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम घी खाते हैं अपने डेली, हम लोग अपने खानों में यूज़ करते हैं वनस्पति घी, तो वो किस तरह से बनता है कि हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल जो है वो मैन्युफैक्चर उसके जो है वो मिक्स करता है और मैन्युफैक्चर करवाता है वनस्पति घी, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। देखें जी ये घी है। उसके बाद हम लोग के पास आ गया है फोस्फोरस। आपको पता है जो मैच स्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके आगे एक रेड कलर और ब्लू कलर का जो है वो कुछ लगा होता है ना, वो जो कुछ लगा होता है ना वो होता है फॉस्फोरस, ठीक है। जो कि हम लोग जब फ्रिक्शन हम उसको देते हैं मैच बॉक्स के साथ, तो वो एकदम से जो है वो लाइटन अप हो जाता है और फिर हम उससे जो है अपना फ्लेम ऑन कर लेते हैं।
इसके अलावा ऑक्सीजन जो गैस है वो हम लोग यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। आपको पता है पेशेंट्स के लिए जो है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम सबको जो है, जो पेशेंट्स हैं उनको कितनी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो कार्बन है वो हम उसको यूज़ करते हैं एज ज्वेलरी आइटम इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। तो आपको पता है डायमंड के नेकलेस एंड डायमंड रिंग्स, ये सब कुछ जो है हम लोग वेयर करते हैं, और ये यूज़ है एक नॉन मेटल का जो कि कार्बन है। सो दैट्स अबाउट कार्बन। एंड ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले आप ये देखें जी, ये ग्रेफाइट है, ब्लैक कलर का होता है। और जैसे मैंने आपको अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल्स के अंदर हम लोग उसको मिक्स करके क्ले के साथ यूज़ करते हैं पेंसिल के अंदर, ताकि हम लोग उसको प्रॉपर राइट कर सकें। इसके अलावा जो है ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो जी ये रहा ग्रेफाइट हमारा। आप लोगों ने इसकी जो है प्रॉपर फॉर्म भी देख ली है, और जिस फॉर्म में कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं वो भी जो है आपने देख लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है अब कि आप लोगों ने अपने जो है सराउंडिंग में देखना है कि आपके घरों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन मेटल्स से मिलकर बनी हैं, या आपको कौन सा ऐसा जो है कोई भी आप कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसके अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट है, या कोई वो नॉन मेटल की जो है एग्जांपल के अंदर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है वो फिट हो सकती है। तो आप लोगों ने ये बात देखनी है। और फिर जब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कौन सा नॉन मेटल जो है अपने घर से ही मिल गया था। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।